नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रेडशीट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने समझा था कि रोज, कॉलम्स, सेल, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होते हैं। आज हम बेसिक्स ऑफ एक्सेल के बारे में और जानकारी लेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके MS एक्सेल पर क्लिक करेंगे, एक वर्कबुक इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब आप इधर टाइटल बार देखिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ आ रहा है इस वर्कबुक का, बुक 1। जब तक हम एक्सेल की किसी फाइल को सेव नहीं करते हैं, तब तक उसका जो नाम एक्सेल लिखता है वो सबसे पहले होता है बुक, और उसके बाद कितनी एक्सेल की फाइल्स एक टाइम में ओपन है उसके उतने नंबर आगे लिख देता है। जैसे अभी हमने पहली एक्सेल फाइल खोली है तो इसका नाम है बुक 1। अगर दूसरी फाइल ओपन करेंगे तो उसका नाम होगा बुक 2। अब हम इस वर्कबुक को सेव करते हैं। सेव करने के लिए अभी मैं यहाँ पर ये एक ऑफिस बटन दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर में अपर साइड में, इस पर क्लिक करूंगी। मैं यहाँ पर MS ऑफिस 2007 वर्जन यूज कर रही हूँ, इसलिए इसमें ऑफिस बटन है। अगर इसके बाद के वर्जन्स को आप यूज करते हैं तो यहाँ पर ये ऑफिस बटन एक टैब से रिप्लेस हो चुका है, जिसका नाम होता है फाइल टैब। तो आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे अगर आप हायर वर्जन्स यूज कर रहे हैं ऑफिस के। तो अभी मैंने यहाँ पर क्लिक करा ऑफिस बटन पे। अब यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, सेव और सेव एज। इन दोनों में क्या अंतर होता है? सेव और सेव एज में पहली बार किसी भी फाइल को सेव करना हो तो सेव और सेव एज समान रूप से कार्य करते हैं। पहली बार फाइल को सेव करने के बाद हुए चेंजेस को सेव करने के लिए आपको हर बार सेव पर क्लिक करना होगा। अगर किसी सेव की भी फाइल को दूसरे नाम से या नई लोकेशन पर सेव करना हो तो सेव एज का उपयोग होता है। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पर सेव पे क्लिक करा, एक मेरे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, सेव एज डायलॉग बॉक्स। यहाँ पर मैंने अपनी बुक का नाम रखा, मैं इसका नाम इधर रख देती हूँ मार्क्स। अभी आप यहाँ पर इसका एक्सटेंशन देखिए, ये एक डॉट सिंबल आपको दिख रहा है। डॉट सिंबल के बाद आपको दिख रहा है XLSX। कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये वाली जो फाइल है ये एक्सेल में बनी हुई है? वो होता है उसके एक्सटेंशन से। यहाँ पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर देती हूँ तो ये सेव हो जाएगी। सेव होते ही टाइटल बार में यहाँ पर दिख रहा है marks.xlsx। ये जो एक्सटेंशन होता है ये हर फॉर्मेट के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर पावर पॉइंट की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा .pptx। अगर वर्ड की फाइल है तो उसका एक्सटेंशन होगा .docx। 2003 या उससे पहले के जो वर्जन्स थे MS ऑफिस के, उसमें एक्सेल में जो फाइल बनती थी उनका एक्सटेंशन होता था .xls। लेकिन उसके बाद के वर्जन्स में एक्सटेंशन होने लगा .xlsx। तो ये अभी हमारी फाइल जो है वर्कबुक सेव हो चुकी है। अब हम देखते हैं वर्कशीट्स के बारे में। जो भी काम एक्सेल में होता है वो वर्कशीट्स में होता है, और एक वर्कबुक में एक से अधिक वर्कशीट्स पे भी आप काम कर सकते हैं। जैसे अभी इस वर्जन में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स खुली हुई हैं। अगर न्यूअर वर्जन्स हैं आपके पास तो बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट खुली हुई होती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर और वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे इस आइकन पर क्लिक करना होगा, ये इंसर्ट वर्कशीट का आइकन है जो आप न्यूअर वर्जन्स में प्लस के सिंबल से रिप्लेस हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसको क्लिक करा तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर नई एक वर्कशीट इंसर्ट हो गई, शीट 4। और अगर मेरे को इंसर्ट करनी है वर्कशीट्स तो मैं या तो इस पर क्लिक करूंगी या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F11, उस पर क्लिक कर कर भी हम वर्कशीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमारा इस वर्कशीट का कोई काम नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। उसके लिए मैंने पहले राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके ये डिलीट ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं तो ये वर्कशीट डिलीट हो गई। अब हम इंसर्ट और डिलीट के अलावा हम इसको नाम भी दे सकते हैं।
इसको रीनेम करने के लिए हम शीट पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है रीनेम का, उस पर हम क्लिक करते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट ईयर। तो ये इसका नाम हो गया। अब जैसे शीट 2 को भी मेरे को रीनेम करना है, तो मैंने शीट 2 पे राइट क्लिक करा और इसको रीनेम कर दिया इधर, और इसको नाम दे दिया मैंने सेकेंड ईयर। सिमिलरली अगर शीट 3 को भी मेरे को रीनेम करना है तो मैं राइट क्लिक करके रीनेम को सेलेक्ट कर सकती हूँ, या फिर इसका एक और तरीका होता है, वो होता है इस पर डबल क्लिक करने का। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैं इसका नाम चेंज कर सकती हूँ इधर से। तो मैंने इसका नाम दे दिया थर्ड ईयर। रीनेम के बाद हम एक और चीज इसमें कर सकते हैं, वर्कशीट्स पे हम इस टैब पर कलर लगा सकते हैं। तो वर्कशीट के नेम के टैब पर कलर लगाने के लिए हम इसको राइट क्लिक करेंगे, इधर टैब कलर पर हम क्लिक करेंगे, इधर आएंगे और हम इसको कलर सेलेक्ट करके कलर कर देंगे। ये कलर हम एक बेहतर लुक के लिए कर सकते हैं। अब देखिए आप, इसको मैंने रेड कलर कर दिया है फर्स्ट ईयर की वर्कशीट को। अब जो सेकेंड ईयर है इस पे भी हम जैसे कलर लगा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, टैब कलर पे जाएंगे, टैब कलर पे हम कोई भी सेलेक्ट करेंगे कलर, जैसे हमने येलो करा, और ये हमारी वर्कशीट्स के जो टैब्स है उनको हमने कलर कर दिया। अब हम बात करते हैं सेल की। हमने जैसे पहले भी देखा था, सेल क्या होता है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से जो एक रेक्टेंगल बनता है उसको हम सेल कहते हैं। इधर कॉलम्स क्या है, ए बी सी डी, ये सब कॉलम्स है, और रोज के नाम क्या है, 1 2 3 4। तो ये कॉलम है और ये रो है, इसके इंटरसेक्शन से, अब ये देखिए ये मैंने हाईलाइट हो रखा है एक सेल यहाँ पर। तो इस सेल का जो नेम है या जो एड्रेस है वो क्या होगा, पहले कॉलम नेम C और फिर रो नेम 5। तो इसका एड्रेस हो गया C5। ये हम नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। जैसे ही हम किसी सेल को क्लिक करते हैं, उसको एक्टिव बनाते हैं, तो नेम बॉक्स में उसका जो नेम है या एड्रेस है वो आ जाता है। जैसे अभी हम इधर देखते हैं एक और, ये देखिए अभी ये एक्टिव है, तो ये कॉलम है D, रो है 9। तो इसका जो एड्रेस है वो है D9, वो आप इधर नेम बॉक्स में भी देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी डेटा कैसे इसमें इंसर्ट किया जाता है। जैसे मुझे इधर एक फाइल बनानी है, मार्क्स लिखने हैं मेरे को फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के, तो मैंने लिखा मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर। अब आप इधर देखिए, ये ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये जो डेटा है ये B1 वाले सेल में भी जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमें बस ऐसा लगता है कि ये दोनों A1 और B1 ओवरलैप हो रहा है डेटा, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हम चेक भी कर सकते हैं। जब हमने A1 पे क्लिक करा तो आप इधर देखिए फॉर्मूला बार में इसका नाम आ गया मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर, लेकिन जब हमने B1 पे क्लिक करा तो ये यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। इसको एक क्लियर व्यू देने के लिए हम इसकी कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। कॉलम विड्थ इंक्रीज करने के लिए ये दो कॉलम्स हैं ए और बी, इनके बीच में आप अपने माउस को लेकर जैसे ही जाएंगे ये चेंज हो जाएगा। इधर ये जो बीच वाली लाइन दिख रही है आपको ए और बी के बीच में, जैसे ही हम इधर अपने माउस को लेकर गए ये पॉइंटर ये डबल साइडेड एरो बन गया। अब इस वक्त हम माउस को ड्रैग करके जितनी इच्छा है कॉलम विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। एक और बार देखिए, जैसे मुझे बी कॉलम को इंक्रीज करना है तो मैं इधर अपने कर्सर को लेकर गए और इसको हमने माउस को ड्रैग करके इसको इंक्रीज कर दिया। उसी तरह से कॉलम विड्थ के अलावा हम रो की हाइट को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए हम 1 और 2 के बीच में अपने कर्सर को माउस पॉइंटर को लेकर गए। माउस पॉइंटर को लेकर जाने के बाद हमने यहाँ से इसको ऐसे ड्रैग कर दिया, तो ये हमारी रो है, फर्स्ट रो जो है उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। इसके अलावा कॉलम विड्थ और रो हाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए एक और तरीका होता है, वो होता है जब आप इधर यहाँ पर लेकर गए कॉलम पे ऊपर जहाँ इसका नेम लिखा हुआ है, उधर आपने राइट क्लिक करा, उधर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कॉलम विड्थ, इस पर क्लिक करेंगे
जैसे अभी यहाँ कॉलम विड्थ दिखा रहा है 15.29, मैंने इसको कर दिया 25 और ओके कर दिया। तो देखिए ये कॉलम विड्थ इसकी इंक्रीज हो गई। उसी तरह से रो की हाइट को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से हमने इधर हम लेकर गए हमारे माउस को, उसके बाद हमने राइट क्लिक करा और हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर रो हाइट, हमने इस पे क्लिक करा। इधर अभी रो हाइट 15 दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 20 कर देती हूँ और ओके पे क्लिक करती हूँ तो ये रो हाइट इंक्रीज हो गई। तो हम इस तरह से रो की हाइट और कॉलम की विड्थ को अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अब सपोज करिए मैंने यहाँ पर मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर लिख दिया, लेकिन मुझे यहाँ पर लिखना था सेशनल मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, अगर मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और टाइप करने लग जाऊंगी तो जो पहले डेटा लिखा हुआ है वो ओवर रिटन हो गया, इसका मतलब कि वो चला गया और ये नया डेटा आप लिखने लग गए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सेल के अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पर आकर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे ही कर दिया आपने, फिर आप एरो कीज की मदद से जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं आपके डेटा में वो एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिए अब ये सेशनल मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर आ गया। इसका एक और तरीका होता है एडिटिंग करने का, आपने वापस से इस सेल को एक्टिव करा और उसके बाद यहाँ फॉर्मूला बार में आ गए। आप फॉर्मूला बार में सपोज मुझे वापस से सेशनल हटाना है तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और ये मेरे पास ये डेटा आ गया। अब हम देखते हैं कि हम कैसे किसी रो को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। सपोज मुझे मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर से पहले इस रो 1 से पहले एक नई रो को इंसर्ट करना है। उसके लिए मैं क्या करूंगी, राइट क्लिक करूंगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको इंसर्ट, यहाँ पर हमने क्लिक करा। इसमें एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एंटायर रो, 3rd नंबर का ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करा और ओके कर दिया। तो इससे पहले एक नई रो इंसर्ट हो गई। इसको डिलीट करने के लिए अब क्या करेंगे, हम राइट क्लिक करा, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करा और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा एंटायर रो और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। तो वो जो रो है वो डिलीट हो गई। उसी तरह से हम कॉलम्स को भी इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए जिस भी कॉलम को आपको जहां भी आपको कॉलम को इंसर्ट करना है, आपने उधर क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक और उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे। यहाँ 4th नंबर का ऑप्शन है एंटायर कॉलम, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके पे तो इस वाले कॉलम पे जो अभी आपको ये दिख रहा है मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर ए कॉलम, इससे पहले एक कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। देखिए आप, हमने ओके पे क्लिक करा और यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो गया। सिमिलरली डिलीट करने के लिए सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एंटायर कॉलम को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से हमारा कॉलम डिलीट हो गया। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से किसी वर्कशीट को हम इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा किस तरह से डेटा को इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से रो हाइट, कॉलम विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और हम किस तरह से रोज और कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। धन्यवाद।